पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया, इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती रवाबित से जंग का खतरा टाल दिया। सफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को बेहद सराहा। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए भी अहम करार दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजदगी फैसला। हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप की फैसला कुन सफारती मुदाखलत पर किया गया। एलामिया के मुताबिक आलमी बरादरी ने भारत की बिलाइश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल किया। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस नपतुला पुरअज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ, रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल बहुत ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ईरान के जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर सके। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तलसी ने गलत कहा है। पाक भारत जंगबंदी पर भी गुफ्तगू, बोले कि पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी कराने पर नोबल इनाम मिलना चाहिए, मगर नोबल प्राइज़ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मस्बत करार दिया। कहा कि सदर ट्रंप के पाकिस्तान बारे मस्बत बयान जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब मामलात पर भी बामायनी मज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर से इंतास मुआहिदा, तजारत और इंसदादी दहशतगर्दी पर भी बात होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान ने जंग के दौरान ये दिखा दिया भारत हमसे 7 गुना बड़ा है। अगर जिस अंदाज से हमारा फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था, उस पे हम सब फख्र करते हैं। जंग के मैदान में पाकिस्तान को नहीं हरवा सके। पाकिस्तान सच के साथ खड़ा था और भारत झूठ के साथ खड़ा था। बिलावल भुट्टो जरदारी के अमरीका और यूरोप के दौरे से वापसी। कराची में पुरतफाक इस्तकबाल, कारकुनान से खिताब किया और कहा कि कश्मीर और सिंधु का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया। पाकिस्तान के हर मैदान में जीत हुई और भारत हार गया। पाकिस्तान ने भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारत पहले अपने तैयारों की तबाही पर मान नहीं रहा था, मगर अब तैयार तबाह होने का एतराफ़ कर लिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम सच पर थे और भारत झूठ पर था। कश्मीर का मसला हमने हर दौर में उठाया। कश्मीर अब भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। कश्मीर का जिक्र अब अमरीका का सदर भी करता है, जो हमारी तारीखी कामयाबी है। प्री मानसून का आज से आगाज। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल, सोहराब कोट, लियाकताबाद, न्यू यूनिवर्सिटी रोड, फेडरल बी एरिया में रिमझिम मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की 23 जून तक बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तग़यानी, नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी कोशिशें तेज़। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का ख़ुसूसी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा कि अमन को मौका दिया जाए, तनाज़े बड़ा तो किसी के काबू में नहीं रहेगा। ईरान ये बार बार कह चुका है कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। कशीदगी का हल सिर्फ सफारतकारी में है।
इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान अमन को एक और मौका और देना चाहता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला डायलॉग से हल किया जाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा कि ईरान पर इसराइली हमले काबिल मज़म्मत हैं। इसराइल बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फ़ज़ाई हमले गैर कानूनी हैं। इसराइल ने ज़ारहियत करके ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा की ईरानी हमनसब से तवील मुलाकात मज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा ने ईरान के साथ कशीदगी को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तवक्का है कि आइंदा दिनों में उन मज़ाकरात को वुसअत दी जाएगी। अमरीका भी मुमकिन तौर पर किसी तीसरे फरीक के जरिए ईरान से राब्ता बहाल करेगा। ईरान का एक और बड़ा हमला। इसराइल पर 39 मिसाइल दाग दिए। तल अबीब समेत 6 शहरों को निशाना बनाया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। मुतादिद गाड़ियां तबाह। इसराइली कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल दाग दिए गए। एक सेहूनी कमांडर मारा गया, 3 जख्मी। देमोना का एटमी रिएक्टर, माइक्रोसॉफ्ट दफातर और मरकजी रेलवे स्टेशन पर भी ईरानी मिसाइलों के निशाने। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई कहते हैं कि दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। भरपूर ताकत से जवाब देते रहेंगे। इसराइल के तेहरान के कलब में हमले। मिसाइल प्रोडक्शन की मुताबिक इंडस्ट्रियल साइट्स को निशाना बनाया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ईरान के खुंदाब हैवी वाटर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा। इसराइली वज़ीर दिफा की हिज़्बुल्लाह को जंग में मुदाखलत न करने की वार्निंग। कहते हैं कि पिछले साल हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह इसराइली कार्रवाई में मारे गए थे। मौजूदा क़यादत को भी सबक सीखना चाहिए। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि लबनान की मज़ाहमती तहरीक खित्ते में ईरान के खिलाफ ज़ालिमाना इसराइली और अमरीकी जारहियत का जवाब अपनी मर्जी से देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान उस वक्त इसराइल की बेरहम जारहियत की इज़्ज़त में है। हमला उस वक्त हुआ जब जौहरी सलाहियत पर मज़ाकरात जारी थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये निज़ाम ज़मी बोश हो जाएगा। ईरान की जौहरी तनसीबात को IAEA की ज़ेर निगरानी ही होने के बावजूद निशाना बनाया गया। ईरान में जौहरी तनसीबात पर इसराइल के हमले संगीन जराइम के हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब। कहा कि ईरानी अवाम पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की गई है। ईरान अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल कर रहा है। पूरी ताकत के साथ इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का दिफा करने के लिए हम पुरअज़्म हैं। इसराइल गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। एक इंटरव्यू में कहा कि जौहरी सलाहियत हमारे खुद मुख्तारी का हिस्सा है। उस पर किसी किस्म का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इसराइल के हमले रुकने तक किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जवाब मज़ीद सख्त और अफसोसनाक देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की है, मगर मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारहियत को बिला मशरूत रोकना है। यूरोप से बातचीत सिर्फ जौहरी और इलाकाई अमूर पर ही होगी। अमन के लिए ज़रूरी है कि सेहूनी दहशतगर्दों की मुहिम जोई हमेशा ख़त्म करने की यकीनी ज़मानत फराहम की जाए। ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक ने तेहरान में सफारतखाने आर्जी तौर पर बंद कर दिए हैं। बल्गारिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल की तेहरान में सफारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया का अपने शहरियों को भी ईरान छोड़ने का मशवरा। इसराइल के खिलाफ ईरान भर में मुजाहरे जारी हैं। रैलियाँ निकाली गई हैं। हमलों में मासूम बच्चों, ख़वातीन, साइंसदान और कमांडर्स की शहादत पर गम और गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने शोहदा को खराज तहसीन पेश किया और अमरीका और इसराइल को खबरदार किया है कि ईरानी कौम का भी सर नहीं झुकाएगी और हर महाज पर डट कर जवाब देगी। इराक़ में भी ईरान से भरपूर यकजहती का इजहार। नजफ, बगदाद और बसरा में नमाज जुमा के बाद मुजाहरे। ईरान के हक़ में नारेबाजी, इसराइली परचम नज़र आतिश।
ईरान पर इसराइल का हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, दफा तेहरान का हक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ईरान के शाना बशाना खड़ा रहेगा, हिमायत जारी रखेंगे। अरब लीग और OIC का इजलास बुलाया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा इसराइल तन्हा जंग नहीं लड़ सकता, उसे अमरीका और यूरोप की हिमायत हासिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सदर रजब तैयब एर्दोगान के एजाज़ में ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। सदर रजब तैयब एर्दोगान को उनकी मिसाली क़यादत और नौजवान को बाइख्तियार बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन के लिए एजाज़ से नवाजा किया। नायब वज़ीर आज़म ने एजाज़ पर सदर एर्दोगान को खराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद दी। सऊदी सफ़ीर नवाफल मालिकी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अदालती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के अदालती अफसरान के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स पर गौर। पाकिस्तान का सऊदी अदलिया से दाराजाती रवाबित मजबूत बनाने का अज़म। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुश्तरका कानून इक़्तिदार और इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग़ में अहम है। पाकिस्तान सऊदी अरब को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान सऊदी अदलिया के साथ दाराजाती रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए भी पुरअज़्म है। अवाम को रिलीफ और IMF प्रोग्राम पर तवाज़ुन बरकरार रखेंगी। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल सरकायानी का कौमी असम्बली में बजट पर इज़हार ख़याल, कहा कि हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई है। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर खान ने कहा कि अगर मईशत की तरक्की हुई तो 1.5 करोड़ लोग मज़ीद गुरबत की लकीर से नीचे क्यों चले गए। बजट में अवाम के लिए कुछ ही नहीं था। हुकूमत को पता है कि ये अवाम की हिमायत से नहीं आए। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह की FPR को लामहदूद इख्तियारात देने पर तनकीद, कहा कि IMF अब हमारे हर शोबे में घुस गया है। मुल्क का वज़ीर ख़जाना एक पार्टी का सियासी वर्कर होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने कहा कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है और बहुत अजीज़ है। हुकूमत बढ़कर बलूचिस्तान के लिए कर रही है। सेनेट में वफाकी वज़रा की गैर हाज़िरी पर अपोजिशन का वॉकआउट। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने मना लिया। शिबली फराज ने कहा कि इजलासों का कौरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अली ज़फ़र बोले कि वज़ीर कानून के अलावा दीगर वज़रा ऐवान में नहीं आए, हमने सबक सिखाने के लिए वॉक किया। सेनेटर कामिल अली आगा का कहना है कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर का एतराज़ जायज़ है। ऐवान में मिनिस्टर नाम की मखलूक मौजूद नहीं, हुकूमत को तनबीह की जाए। पहले दिन से साजिशें करके किसी न किसी तरीके इस हुकूमत को खत्म करने के लिए पूरा निजाम पूरी कोशिश कर रहा है। अगर हम बजट को पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर सूबे को टेक ओवर कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरीके से इमरान खान से ना मिलाकर हमें एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे, आपके हाथों से इस तरीके से हमें आप डिस्क्वालीफाई करने, किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूँ। ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। मेरे पास भी इख्तियारात हैं, किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान, कहा कि बजट पास नहीं करते तो फिर वफाक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे का कंट्रोल संभाल सकता है। साजिशों के जरिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है। गवर्नर KPK ने साजिश के तहत असम्बली पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। बजट पर मुशावरत के लिए पहले दिन से बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वफाकी हुकूमत की साजिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला का साजिश और निज़ाम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान, कहा ऐसे निज़ाम में मज़ीद काम करना हमें किसी सूरत कबूल नहीं है।